हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को इग्नू द्वारा आयोजित एग्ज़ाम जून 2023 के तहत अति महत्वपूर्ण प्रश्न दूंगा। आज मैं आप लोगों को एम पी एस सी 8 का अति महत्वपूर्ण प्रश्न दूंगा। मैं आपको बता दूं कि एम पी एस सी 8 में पढ़ना क्या है। एम पी एस सी 8 में आप लोगों को पढ़ना है भारत में राज्य राजनीति। भारत में राज्य और राजनीति। थोड़ी सी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट जानकारी के अभाव में गलत कर जाते हैं। चूंकि ये सेकेंड ईयर का पेपर है, तो सेकेंड ईयर का जो पेपर है ये 2 घंटा का एग्ज़ाम है। चूंकि आपका ये 4 क्रेडिट का है, तो एम पी एस सी 8 आपका 4 क्रेडिट का है। समय इसका 2 घंटा का है। वर्ड लिमिटेशन है, वर्ड लिमिटेशन 400 वर्ड में देना है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना है। मार्क्स जो होगा वो 50 नंबर का होगा। मैं आपको बता दूं कि 50 नंबर का जो भी एग्जाम होता है उसका समय सीमा 2 घंटा होता है। ठीक है। प्रश्नों की संख्या 5 ही होगी, लेकिन ग्रुप होगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए से 2 या 3 प्रश्न और ग्रुप बी से 3 या 2 प्रश्न। कुल प्रश्नों की संख्या 5 होगी और ग्रुप पर आप लोग ध्यान जरूर देंगे और दोनों ग्रुप टच आपको करना है। तो चलिए अब आप लोग कॉपी पेन निकालिए और नोट कीजिए। पहला जो प्रश्न है, राज्य राजनीति के अध्ययन से संबंधित व्यवस्थित और मार्क्सवादी ढांचों की तुलना कीजिए। राज्य राजनीति के अध्ययन से संबंधित व्यवस्थित और मार्क्सवादी ढांचों की तुलना कीजिए। ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, निर्वाचन व्यवहार के निर्वाचन व्यवहार के निर्धारकों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निर्वाचन व्यवहार के निर्धारकों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, राज्य राजनीति के अध्ययन के लिए राज्य राजनीति के अध्ययन के लिए प्रणालीगत और उत्तर आधुनिकतावादी दृष्टिकोण की तुलना कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि राज्य राजनीति के अध्ययन के लिए प्रणालीगत और उत्तर आधुनिकतावादी दृष्टिकोण की तुलना कीजिए। ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य राजनीति में क्षेत्रीय दलों के उदय के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। राज्य राजनीति में क्षेत्रीय दलों के उदय के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, राज्यों की स्वायत्तता आंदोलन की चर्चा कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रत्येक वर्ष प्रश्न आता है। राज्यों की स्वायत्तता आंदोलनों की चर्चा कीजिए। ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कृषिक परिवर्तनों पर भूमि सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा, चर्चा कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत में कृषिक परिवर्तनों पर भूमि सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा, चर्चा कीजिए। ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, व्याख्या करें कि किस प्रकार वैश्वीकरण ने भारत में राज्य राजनीति को प्रभावित किया है। व्याख्या करें कि किस प्रकार वैश्वीकरण ने भारत में राज्य राजनीति को प्रभावित किया है। ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत में जल विवादों की राजनीति पर चर्चा कीजिए। भारत में जल विवादों की राजनीति पर चर्चा कीजिए। ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उसके बारे में चर्चा करते हैं कि स्वतंत्र भारत में राज्य के दर्जे की मांगों के उद्भव के कारणों का परीक्षण कीजिए। स्वतंत्र भारत में राज्य के दर्जे की मांगों के उद्भव के कारणों का परीक्षण कीजिए। ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत में बहुदलीय व्यवस्था के विकास की चर्चा कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था के विकास की चर्चा कीजिए। ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारतीय राजनीति में केंद्र राज्य के रिश्तों की चर्चा कीजिए। भारतीय राजनीति में केंद्र राज्य के रिश्तों की चर्चा कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और वर्तमान समय में ये बहुत बड़ी समस्या भी है और इसके बारे में प्रश्न जरूर आएगा, केंद्र राज्य संबंध के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत में पिछड़ी जातियों के उद्भव के योग्यकारी कारणों का परीक्षण कीजिए। भारत में पिछड़ी जातियों के उद्भव के योग्यकारी कारकों का परीक्षण कीजिए। ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, चुनावों में जाति की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। चुनावों में जाति की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। ठीक है।
आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, सांप्रदायिक राजनीति क्या है? सांप्रदायिक राजनीति क्या है? भारत में सांप्रदायिक राजनीति और आर्थिक विकास के मध्य संबंध की चर्चा कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूँ कि सांप्रदायिक राजनीति क्या है? भारत में सांप्रदायिक राजनीति और आर्थिक विकास के बीच संबंध की चर्चा कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, सतत विकास के अर्थ और महत्व की चर्चा कीजिए। सतत विकास के अर्थ और महत्व की चर्चा कीजिए। ठीक है। एंड लास्ट जो प्रश्न है, कांग्रेस पद्धति के पतन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। कांग्रेस पद्धति के पतन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ये मैं 15-16 प्रश्न आप लोग को दिया हूँ। मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे परीक्षा में प्रश्न जरूर आएंगे और इन सारे प्रश्नों का उत्तर मेरे YouTube चैनल पर उपलब्ध है। आप वहां जाकर इसको देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।